हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी में इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझाया था। तो आज की वीडियो में मैं उसी में आगे वेक्टर्स बताऊंगी और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगी। इस तरीके से आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। वेक्टर्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेक्टर्स होते क्या हैं। Vectors refers to the DNA molecule that act as transporting vehicle which carries foreign DNA into a host cell for purpose of cloning and expression. Vectors ऐसे मॉलिक्यूल्स का हम कह सकते हैं जो मतलब एक ऐसा ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है जो डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल से फॉरेन दूसरी सेल में क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, वो वेक्टर कर रहा है। सपोज करो मेरे पास सेल है, उसमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने क्या किया, टारगेट साइट को कट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास कोई ये सेल है। ठीक है, ये उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मिड है। ठीक है, यहाँ मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। कट करके ये दूसरे सेल में जो लेकर जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, वो आपका वेक्टर लेके जा रहा है। ठीक है, ये आपका होस्ट होगा, ये आपका न्यू होस्ट होगा, ये वेक्टर होगी। और यहाँ पर एंजाइम कौन से यूज़ हो रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, कौन से यूज़ हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब इन कट एंड कोड वो ज्वाइन करेगा, वो करेगा डीएनए लाइगेज। तो इस तरीके से यहाँ पर वेक्टर क्या काम कर रहा है, वेक्टर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। समझ आई मेरी बात। अब इसमें है क्लोनिंग वेक्टर्स आर यूज टू क्लोन फॉरेन डीएनए, वेरियस एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर इंजीनियर सो दैट एनी फॉरेन डीएनए कैन बी ट्रांसक्राइब इन आरएनए। ठीक है, डीएनए आपने पढ़ा होगा, मॉल बायो अगर आपने पढ़ी है कि डीएनए से आरएनए, देखो डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए क्या हो रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है डीएनए से आरएनए। फिर आरएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए या प्रोटीन बन रहा है एमआरएनए से बेसिकली। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसलेशन हो रहा है, आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन, ये ट्रांसलेशन। ये बेसिकली एमआरएनए बेसिकली हेल्प रोल प्ले करते हैं इसमें। आर इंजीनियर सो दैट एनी फॉरेन डीएनए कैन बी ट्रांसक्राइब इन आरएनए एंड ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। अ प्लाज्मिड इज जनरली यूज एज वैक्टर। प्लाज्मिड एक वैक्टर की तरह यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर, एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन होस्ट सेल्स। इनके अंदर एबिलिटी होती है होस्ट सेल में रेप्लिकेट करने की। ऑल क्लोनिंग वैक्टर हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन विद इन होस्ट सेल। मतलब ये खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा ही है प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन डीएनए from where replication start when foreign DNA is linked to vector containing origin of replication and foreign DNA also start replicating। जो foreign DNA होगा वो host cell के अंदर replication start कर देता है। दूसरा है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट। देखो यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होती है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किसी यूनिक साइट पर आगे काटेगा, किसी पर्टिकुलर साइट को ही कट करता है। The restriction site in polylingual site are first cleaved by restriction site, यानी restriction एंजाइम उस साइट को क्या करेंगे, क्लीव करेंगे। टारगेट जीन एंड लाइगेट इनटू वेक्टर डीएनए लाइगेज। लाइगेज को आप मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हो, ये उसको लाइगेट कर देगा, मॉलिक्यूलर ग्लू। Then third है genetic marker to select for host cell containing vector. Genetic marker is a gene that allow the selection of transform from now transform cell and recombinant containing transform cell from non recombinant containing transform cell। ये ट्रांसफॉर्म करता है रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल में। ठीक है, ये किसका काम हो गया, जेनेटिक मार्कर का। फिर है वेक्टर्स फॉर ई कोलाई। क्लोनिंग वेक्टर आर बेस्ड ऑन प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड नेचुरली अकरिंग सर्कुलर होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, जो बैक्टीरियल डीएनए में मिलते हैं, जितने भी ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ यूकैरियोटिक में। प्लाज्मिड रेंज इन साइज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1 kb to over 300 kb. Plasmid vector provide a simple way of cloning small DNA fragments in bacterial cell. The ideal plasmid cloning vector have small size और कॉपी नंबर। ये अपने अपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं कि उसमें हाई कॉपी नंबर होता है, स्मॉल साइज होता है, वेरी करता है साइज तो खैर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड सिलेक्टेबल मार्कर।
Insertion of multiple cloning site, polylingual site. This is a short the day sequence which contains unique restriction sites for a variety of common restriction nuclease. इंसर्शन करना उनका एक साइट पर, मैं आपको क्या मतलब इंसर्शन ऑफ अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट, पॉलीलिंकर साइट. दिस इज अ शॉर्ट सिंथेटिक सीक्वेंस विच कंटेन रेस्ट्रिक्शन साइट. इंसर्ट कर रहे हो आप उस डीएनए को, उस क्लोनिंग साइट को जहाँ से आपने रेस्ट्रिक्शन से कट किया है. वैरायटी ऑफ कॉमन रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस. Insertion of selection system for screening of recombinant. Typically, this involves arranging of multiple cloning site polylinker to be expressible gene to be inserted into an expressible gene within plasmid. इस तरीके से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे उसको, फिर हम उसी यहाँ से हमने उसको कट किया, वो फॉरेन डीएनए, क्लॉन डीएनए जो भी है उसको वहाँ पर इंसर्ट कर दो. मॉलिकुलर डीएनए, मॉलिकुलर ग्लू है या डीएनए लाइगेज है, उसको आप उससे वो कर दो, लाइगेट कर दो. इस तरीके से आपका वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाती है. ठीक है. प्लाज्मिड बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, कभी कभी वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को मिलता है. एग्जाम्पल क्या है इसका? PBr322 इन इकोलाई. PBr322 में ये जो है, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, BR बॉलीवर डेवलपर एंड R फॉर रॉड्रिगेज एंड 322 डिस्टिंग्विश दिस प्लाज्मिड फ्रॉम अदर डेवलप्ड. ठीक है. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.